दोस्तों सोचो अगर ओफ्रा विनफ्री अपनी पहली रिजेक्शन के बाद गिव अप कर देती और स्टीव जॉब्स अपनी फर्स्ट बिजनेस फेलियर के बाद हार मान जाते और जेके रॉलिंग अपने 12 पब्लिशर्स को नो सुनकर रुक जाती तो शायद आज दुनिया इनको नहीं जानती होती। रियलिटी ये है कि हर ग्रेट सक्सेस के पीछे एक बैड फेलियर होता है और आज हम बात करेंगे कि कैसे फियर ऑफ फेलियर्स तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी भी है और सबसे बड़ा टीचर भी। सो नंबर 1, फियर इज इल्यूजन। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लो कि फियर ऑफ फेलियर असल में एक इल्यूजन होता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी गलतियों को याद रख लेंगे, लेकिन सच क्या है तुम्हें मैं बताता हूँ। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो तुम्हारी छोटी छोटी फेलियर्स को याद भी नहीं रख पाते। फॉर एग्जाम्पल वॉल्ट डिज्नी को एक एडिटर ने बोला था कि तुम्हारे पास इमेजिनेशन ही नहीं है। इमेजिन करो जिस बंदे ने डिज्नी एम्पायर खड़ा कर दिया उसे कहा गया था कि वो क्रिएटिव नहीं है। अगर उसने उस वक्त लोगों की बात मान ली होती और मिकी माउस और डिज्नीलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। नंबर 2, फेलियर इज ग्रोथ। अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम ट्राई कर रहे हो। सेफ जोन में रहना तुम्हें कंफर्टेबल तो बनाता है लेकिन ग्रोथ वहां कभी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को फ्यूल बनाया और रिजल्ट्स क्या है, आज उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। अगर वो भी एक बार फेलियर के बाद रुक जाते तो आज हम उनका नाम भी ना जानते। एंड नंबर 3, फेलियर इज फीडबैक नॉट द एंड। जब तुम फेल होते हो तो दुनिया कहती है बस तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, लेकिन सच ये है कि फेलियर एक फीडबैक होता है, एक नया लेसन जो तुम्हें सक्सेस के करीब ले जाता है। कर्नल सैंडर्स केएफसी के जो फाउंडर हैं उनकी रेसिपी 1009 रेस्टोरेंट्स ने रिजेक्ट की थी, यानी 1009, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज दुनिया के हर कोने में केएफसी मौजूद है। सोच कर देखो अगर उन्होंने भी फेलियर को फीडबैक नहीं माना होता तो उनकी रेसिपी दुनिया को कभी टेस्ट ही नहीं होती। एंड नंबर 4, फेलियर अनलॉक योर पोटेंशियल। फियर तुम्हें सेफ बनाता है और सेफ का मतलब होता है एवरेज। जब तुम फेल होते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। जेके रॉलिंग के मैन्यूस्क्रिप्ट को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। आज हैरी पॉटर एक $1 बिलियन फ्रेंचाइज है। अगर उन्होंने भी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बनाया होता तो उनका नाम आज हम ना जानते और वो सिर्फ एक रिजेक्शन होता। एंड नंबर 5, फियर श्रिंक्स योर वर्ल्ड। दोस्तों जो फियर होता है ना वो तुम्हें एक छोटी सी सोच में बंद कर देता है। तुम सिर्फ सेफ चॉइसेस करते हो, लेकिन सेफ चॉइसेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। जैसे एलॉन मस्क के रॉकेट्स बार बार फेल हुए, ब्लास्ट भी हुए, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर कि ये बंदा पागल हो गया है, लेकिन अगर वो उस फियर की वजह से पीछे हट जाते तो स्पेसएक्स और रीयूजेबल रॉकेट्स कभी रियलिटी नहीं बनते। आज वही फेलियर्स ने स्पेस इंडस्ट्री बदल कर रख दी है। नंबर 6, फियर वर्सेस रिग्रेट। दोस्तों सबसे बड़ा सच ये है कि फेलियर का दर्द टेम्पररी होता है, लेकिन रिग्रेट का जो दर्द होता है वो परमानेंट होता है और आप हमेशा याद रखते हो। आज तुम ट्राई करके फेल हो गए तो थोड़ा टाइम तक हर्ट होगा, लेकिन अगर तुमने ट्राई ही ना किया तो एक दिन तुम अपनी लाइफ के पीछे मुड़ के जब देखोगे तो कहोगे कि काश उस वक्त मैं ये ट्राई कर लेता। एंड बिलीव मी, ये काश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। नंबर 7, रिफॉर्म योर फेलियर। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल किया बल्ब बनाने में। लोग कहते हैं तुम पागल हो। एडिसन ने आगे से क्या जवाब दिया? उसने कहा आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड थाउजेंड्स वेज दैट डिडंट वर्क। देखो कैसे उन्होंने अपना क्रिएटिव माइंड चेंज किया। फेलियर एक एंगल से एंड लगता है, लेकिन दूसरे एंगल से वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा जिंदगी में जब तुम्हें फेलियर मिले तो ये मत समझो कि वो दी एंड है, बल्कि ये समझो कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। एंड नंबर 8, फेलियर्स मेक्स यू फियरलेस। दोस्तों जितनी बार तुम फेल होते हो उतनी बार तुम्हारा फियर कम होता जाता है, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि फेलियर तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। सेरेना विलियम्स कहती हैं कि एवरी डिफीट हैज मेड मी स्ट्रॉन्गर। अगर वो हर डर से कोर्ट में खड़ी ही नहीं होती तो 23 ग्रैंड स्लैम कभी नहीं जीत पाती। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ओपरा, स्टीव जॉब्स, जेके रॉलिंग, जॉर्डन, सेरेना एडिसन, मस्क एंड सैंडर्स सब एक चीज में कॉमन थे और वो था फेलियर। लेकिन उन्होंने एक और चीज में कॉमन चॉइस की। वो क्या थी? वो थी दे नेवर गिव अप। सो याद रखो, फेलियर तुम्हारी कहानी का फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमा है, कहानी अभी बाकी है।